फोन कॉल इंटरसेप्शन के आदेश केंद्र सरकार देती है, इस तरह का तथ्य आया था। और करीबन 300 से 500 तक ईमेल इंटरसेप्शन के आदेश केंद्र सरकार देती है। राइट, तौसीफ भाई प्लीज कम। जी तौसीफ भाई प्लीज रिस्पॉन्ड। 2006 में यह बात कही थी तो सीताराम येचुरी जी ने भी यही कहा था कि स्नूपिंग हो रही है, जासूसी हो रही है। जयललिता जी ने कहा जी हो गया, अब आप आए जी जवाब। उसके बाद सीबी नायडू जी ने कहा था ऐसी शिकायतें आती रही है, तो इनका तो इतिहास रहा है। ये बात कर रहे हैं, इन्हें इतिहास का ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, ये बात कर रहे हैं जासूसी का। नहीं देखिए, ये बात कर रही हैं जासूसी का उस ज़माने में जबकि फ़ोन टैप किया जाता था कि अगर दो लोग फ़ोन में बात कर रहे हैं तो वो कोई तीसरा सरकार की कोई एजेंसी उनकी बात को सुन सकते हैं। लेकिन अभी ये मुद्दा नहीं है। अभी इस फ़ोन टैपिंग के केस से या ईमेल टैपिंग के केस से बहुत आगे जा कर के ये मॉलवेयर, ये स्पाईवेयर, ये सॉफ्टवेयर का ज़माना है। देखिए, प्रकृति वही है। इजरायली कंपनी का कहना है कि उनका जो पेगासस, एक मिनट, आप मुझे इंटरप्ट ना करें, पहले मेरी बातें बोलने दें, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अभी जो थ्रेट है, जासूसी की बात हो रही है, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। जासूसी की बात हो रही है। हाँ, तो किस तरह की अभी जासूसी हो रही है पेगासस द्वारा? पेगासस द्वारा ये बहुत ही खतरनाक जासूसी है, और ये ऐसा जासूसी है कि किसी के मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर या ये मॉलवेयर या स्पाईवेयर चला जाता है, और उसकी क्षमता ये होती है कि भले ही आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकता है, ये आपके कैमरा आप ऑन कर सकता है। यानी कि आपके बिना जानकारी के, आपको जानकारी भी नहीं है कि आपका फोन का कैमरा खुल चुका है और कोई और उसको देख रहा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। देखिए, ऐसे इंटरप्ट करते हैं। सुनिए, अपराजिता जी सुन लीजिए, अपराजिता जी सुन लीजिए, अपराजिता जी सुन लीजिए, अपराजिता जी सुन लीजिए। इतना सारा बात रखा, और जब मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात को कहने नहीं दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि ये पेगासस द्वारा जो जासूसी की जा रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है, अगर मेरे मोबाइल में पेगासस आ चुका है तो मुझे मालूम भी नहीं चलेगा और मेरा कैमरा ऑन हो गया। मुझे मालूम ही नहीं है कोई और मेरे कैमरा द्वारा मेरे फ़ोन के इस्तेमाल किए जाने का जो भी है मेरे कैमरा से दिख पा रहा है वो देख पा रहा है। जो भी मेरे फ़ोन में जो भी डेटा स्टोर है वो उसको एक्सेस किया जा रहा। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि ये सारा डेटा एक थर्ड पार्टी के पास में है। इसराइल एक सेपरेट कंट्री है, उसके पास में ये सारा डेटा है। कोई राष्ट्रीय एजेंसी के पास में ये डेटा नहीं है। ये राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ये कोई जासूसी नहीं हो रही है। ये एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जो कि इजराइल की कंपनी है, ये उसके द्वारा ये जासूसी हो रही है। इसमें क्या ये हमारे राष्ट्र हित में है? मैं आ रहा हूं, सबको मौका दूंगा। लीडर है, उनके सारी डिटेल्स वहां पे जा रही है कि ये कितना खतरनाक है। शहजाद पूनावाला, मैं आ रहा हूं, अपराजिता जी आ रहा हूं, शहजाद पूनावाला जी बिल्कुल, शारंगी जी आप जवाब दीजिएगा। मैं आ रहा हूं, अपराजिता जी समय है, अपराजिता जी समय है जी। आज तो 4 ही लोग हैं सिर्फ। शहजाद पूनावाला हाँ जी। प्रतीक जी, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, पेगासस कितना खतरनाक है या उसके क्या यूज हो सकते हैं सभी लोग जानते हैं, पर मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि पेगासस का इस्तेमाल कुछ लोगों पे किया गया, ये आरोप मीडिया ने लगाया इंटरनेशनली कि 50,000 की लिस्ट है। हमें ये बताया गया ये लिस्ट एनएसओ के द्वारा लीक की गई। अब एमनेस्टी की इजराइल विंग ने बताया कि नहीं, ये लिस्ट का एनएसओ से लिंक नहीं। तो ये जो लिस्ट जिसमें हर रोज एक नाम निकल कर आता है, कभी ये कभी वो, राहुल, आलोक वर्मा, फलाना ढिमकाना, ये लिस्ट कहां से, ये तो मैं पूछ सकता हूं ना कि लिस्ट आपके पास कहां से आई, या ये केवल एक कंजेक्चर है? क्योंकि रिपोर्ट में जो गार्डियन है, वॉशिंगटन पोस्ट है, इसमें रिपोर्ट में पता है क्या लिखा है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बोलता हूं। केवल आपका नंबर इस लिस्ट में होना यह प्रमाण नहीं है कि आपके फोन पर स्नूपिंग हुई है। मैं आपको लिस्ट का वो लाइन भी भेज सकता हूं, ये डिस्क्लेमर लगा है इस रिपोर्ट में। तो एक कंजेक्चर के बेसिस पर, मतलब कि एक कहासुनी के बेसिस पर मैं भारत की सरकार और भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दूं। और मैं आपसे कहता हूं फिर भी कि आपको अगर शक है तो आपने कितनी एजेंसियों के पास जाकर या कोर्ट के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई, ये तो बता दो। इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो गई, शिकायत दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ में जहां सुप्रीम कोर्ट ने
ने फटकार लगाई वहां पे कुछ बोलते नहीं। शहजाद पूनावाला तौसीफ भाई ये कहते हैं कि ये बात सही हो सकती है कि 2013 में ये बात संसद के अंदर कही गई हो, ये हो सकता है कि मामला पहले भी आता रहा हो और आता रहा है और इस देश ने समझा है जासूसी को लेकर, बार बार ये बात आई। लेकिन वो पेगासस के मामले में कहते हैं कि वो जासूसी हो रही थी वो तो ठीक है, या हो रही थी या नहीं हो रही थी, उसकी इंटेंसिटी तो ठीक है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत खतरनाक है, ये इंटेंसिटी बहुत खराब है और ये बहुत खतरनाक है। अरे बहुत बढ़िया प्रतीक जी, मैं आपसे एक सवाल आगे पूछ रहा हूं कि ये इंटेंसिटी बहुत खतरनाक है, हम भी जानते हैं, पर ये किसके ऊपर यूज हुआ, इसके कोई तो आप तथ्य देंगे कि आपको कैसे पता चला या कहां से आपके पास जवाब दीजिए। ये 50,000 लोग ही है, कैसे पता आपको, कैसे पता कि प्रतीक का नाम इस लिस्ट में नहीं है? तो ये बताना तो जरूरी है ना, क्योंकि एमनेस्टी जिसके पूरे उस पर ये लोग खेल रहे हैं, एमनेस्टी खुद ने बोला कि ये लिस्ट एनएसओ की नहीं है, ये लिस्ट जो है ये पोटेंशियल टारगेट्स है। पोटेंशियल टारगेट्स को हिंदी में कहते हैं संभाविक निशान। तो ये तो कोई भी हो सकता है भाई, मैं कल एक लिस्ट बना के दे दूंगा, प्रतीक का नाम तो यही इसी बात का खुलासा कर दे सरकार, यही तो मांग है। पिछले 4 दिन से संसद में जो हंगामा हो रहा है, अगर सरकार चाहे तो हंगामा 1 मिनट में खत्म हो जाए। सरकार जो है इस पे या तो जेपीसी का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करवाइए, या फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे। बहुत अच्छी बात, यही तो इसी बात पे तो अच्छा एक बात बोलो फिर मामला खामोशी में बैठे का जवाब ले लो। आईटी मिनिस्टर को भेज देते हैं, एक लिखा हुआ एक स्टेटमेंट आके पढ़ने के लिए जस्टिफाई कर देते हैं, वहां पे रविशंकर प्रसाद जी कह देते हैं कि 40 देश और कर रहे हैं ऐसी जासूसी। तौसीफ डोंट गो इनटू लेक्चर मोड, इसका जवाब ले लो, इसका जवाब ले लो। तौसीफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी, दोनों का जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे पहले तौसीफ बोल दो कि मैं रफाल वर्डिक्ट को मानता हूं, पहले बोलो रफाल वर्डिक्ट को मैं सुप्रीम कोर्ट के मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जांच चाहिए ना, पहले बोलो कि मैं रफाल के वर्डिक्ट को मानता हूं सुप्रीम कोर्ट के, बोल दो एज ऑफिशियल टीएमसी, बोलो बोलो। रफाल में जो चोरी हुई है सरकार की तरफ आवाज से, बंद हो गई, आप उसको लेकर के आप बोलेंगे कि आप जासूसी को आप जस्टिफाई ले लो, ये जांच से नहीं मानेंगे। जिस दरअसल इनको सुपारी कहीं और से आती है जी, देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने की जो टूलकिट गैंग है, इनको सुपारी कहीं और से आती है। जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जांच जस्टिफिकेशन नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट बहाना है, देश को बर्बाद करवाना है, देश के खिलाफ दुष्प्रचार करवाना है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना है। अच्छा मैं एक बीच में बोलता हूं, मैं बीच में बोलता हूं। तौसीफ भाई, दीदी ने कहा कि उन्होंने अपने मोबाइल का कैमरा जो है बंद कर दिया है, उस पे उन्होंने एक टेप लगा दिया है, जिससे कि उनको लग रहा है कि उनके यहाँ भी ये हो रहा है। ये बात सही है जैसे दीदी जो बोला? तौसीफ, ममता बनर्जी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने 21 जुलाई के बाद 21 जुलाई वाली मीटिंग में, उसके बाद वाली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मोबाइल कैमरा पे यहां पे टेप लगाया है। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, दिखाने के लिए, जनता तक ये बात को बताने के लिए कि आखिर संसद में जो ये मांग किया जा रहा है, अपोजिशन के नेता तृणमूल हैं, कांग्रेस है और दूसरे अपोजिशन के जो नेता हैं, संसद में जो हंगामा